हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी जेई का यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर एसएससी जेई में क्या कंपटीशन लेवल रहता है। तो इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई रिप्लाई भी आया है, तो हम उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या कंपटीशन लेवल है टोटल एग्ज़ाम की अटेंडेंस वगैरह के हिसाब से, कि क्या एग्ज़ाम की यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह रही है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जामिनेशंस वगैरह अटेम्प्ट किए हैं इन द मेंस एग्जाम ऑफ एसएससी जेई। तो गाइज, यहाँ पर आप सबको पता है कि सरकारी इंजीनियर बनने के लिए एसएससी जेई और आरआरबी जेई दो बहुत ही ज़्यादा बड़े आप लोगों के लिए एग्जाम है। उसके अलावा अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएसबी, एई, जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जो है, इन सब की मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, इवन मल्टीपल पीएसयूज, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। उन सब की अपडेट हम आपको इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर देते रहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एसएससी जेई का क्या कंपटीशन रहता है रहा है, तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें 25 की जो टेंटेटिव वैकेंसीज थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो आपका क्या किस रेंज में वैकेंसीज थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलमोस्ट आपका कितना था। इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन था फॉर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, यू कैन ऑब्जर्व। सिमिलरली सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट किया था। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज टेबल यू कैन ऑब्जर्व। यहाँ पर आपको दिख रहा है टेंटेटिव वैकेंसीज। आप सबको बताया भाई दिस इज टेंटेटिव, बिकॉज आप सबको बताया बाद में एसएससी में अगर कोई अलग और डिपार्टमेंट जुड़ना चाहते हैं तो वो वैकेंसीज ऐड हो जाती है। ये सब पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रहता है। कुछ वैकेंसीज कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट विड्रॉल भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे एडिशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, विड्रॉल जनरली कम ही होता है यहाँ पे। इसके अलावा सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन भी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज एमईएस भी यहाँ पार्टिसिपेट करता है। जल शक्ति मंत्रालय के अंदर भी यहाँ पे होती है। टोटल अगर आप देखोगे आपका वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1731 वैकेंसीज आपकी सारी ब्रांचेस को मिला के यहाँ पर आई थी। अब काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि सर क्या एक्चुअली में अटेंडेंस रहा था एसएससी जेई के मेंस एग्जामिनेशंस में। तो अगर हम सिविल में देखें तो ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट जो है यहाँ पर 10,654 कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है सिविल में यहाँ पर अपेयर हुए हैं। और सिविल डेफिनेटली एसएससी जेई में डोमिनेट करता है, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन होता है। और अराउंड 76% अगर हम देखें टोटल जो एसएससी जेई मेंस में सारे अगर ब्रांचेस को मिला के देखें तो 76% बच्चे तो यहाँ बिलोंग करते हैं सिविल को ही। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या रहा, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ऑलमोस्ट 3,409 कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए अपेयर हुए थे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का कंबाइंड। और यहाँ पर टोटल अगर हम देखें सारे जो बच्चे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसमें 24 मेंस के लिए जो यहाँ पर अटेंडेंस रही है वो टोटल 24 जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे पूरे डाटा को एनालाइज करूँ, अगर मैं समरी करूँ, तो आपको बताना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग में अटेंडेंस 10,654 कैंडिडेट्स की रही और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 3,409 कैंडिडेट्स की यहाँ पर अटेंडेंस रही। इसमें टोटल दोनों का जोड़ दें अगर हम, तो 76% बच्चे तो सिविल को बिलोंग करते हैं और अगर हम देखें 24% बच्चे वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को बिलोंग करते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस वैकेंसीज में उन्होंने अप्लाई किया है। तो ये आपके मेंस एग्जामिनेशंस की अटेंडेंस रही है ना। इतने बच्चों ने यहाँ पे दिया। अब इनमें से जो बच्चे डेफिनेटली अकॉर्डिंगली जो बच्चे फिर आपका फर्दर जो चीज़ें होगी वो आपका प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर एक आइडिया आपको लग जाता है कि प्री से कितने बच्चे यहाँ फिल्टर हो जाते हैं और लास्ट में जो कंपटीशन बचता है वो कितने बच्चों में यहाँ पे बचता है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एसएससी जेई वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गाइज ये सब अवेयरनेस हम आपको क्यों देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन को करोगे तो आप हमेशा जो है ट्रैक पे रहोगे, राइट डायरेक्शन में रहोगे और हमेशा मोटिवेटेड होकर अपनी प्रिपरेशन को करोगे। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप लोगों के लिए यहाँ पर एसएससी जेई एक बहुत बड़ा एग्जाम है और काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम होता है सरकारी इंजीनियर बनने का। तो आप जो है पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर, हर चीज़ को पॉजिटिविटी से देखिए, अपने एकेडमिक लाइफ को पॉजिटिविटी से देखिए, जो चीज़ें आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको पॉजिटिविटी से देखिए। लाइफ में पॉजिटिव होकर अगर आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे, लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करोगे, आप नेगेटिव माइंड बना के रखोगे, तो डेफिनेटली फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा ओवरकम होगी और वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। सो फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, पॉजिटिवली डील करिए हर चीज़ को, हर सिचुएशंस को, और एक अच्छे से एग्जामिनेशन को क्लियर करके अपने पेरेंट्स का और अपना सपना पूरा करिए। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो भी आती है आपको हम लोग शेयर करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।